हेलो डियर स्टूडेंट, आपको फिर से स्वागत है बीएससी पटना क्लास में। तो आज हम जो भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपको इसमें मैं 30 क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला, जो आपको 7th फेज को टीचर बहाली होने वाली है, उसमें आपको MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं 128 नंबर में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? बताइए किस अधिवेशन में। तो आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका बी नंबर, यानी कि 1924 की अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। चलिए इसको हम कुछ डिफिनेशन नीचे देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दिसंबर 1924 यानी कहाँ? तो बेलगांव में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है ना। 39 में जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर से दूसरी क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम महिला के बारे में बात कर रही, जो अध्यक्ष कौन थी? तो आपको सी हो जाएगा, यानी सरोजिनी नायडू। यानी भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और वहीं पूछा जाएगा आपको सिर्फ प्रथम महिला, तो आपको एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए हम इसका दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। इससे कुछ देख लेते हैं तथ्य। जो सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1950 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वें अधिवेशन में यह प्रथम महिला भारत की तरफ से बनी थी। ठीक है ना। तो भारत की तरफ से जो पहली महिला बनी थी, जो आपको सरोजिनी नायडू थी। तो चलिए हम इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर में देख लेते हैं। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बताइए 27वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ किस स्थान पे है? तो आपको पता है कि बांकीपुर में हुआ। ठीक है ना, बांकीपुर में। चलिए हम आगे देखते हैं। 131 नंबर में पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी ये बुक? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर बिल्कुल राइट, यानी कि दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है ना। 132 में देख लेते हैं कि किसने कहा था कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी सर सैयद अहमद खान ने बोला था। ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल राइट। कब बोला था? तो आपको 1888 इसमें सर सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय राष्ट्रीय सभा बनाई, जिसकी उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार में निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। ठीक है ना। तो 1888 में। चलिए 133 नंबर देख लेते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। इसे किसने लिखा था? बताइए किसने लिखा था? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट, सी लॉर्ड कर्जन ने। कौन? लॉर्ड कर्जन है। ठीक है ना। चलिए हम आगे देख लेते हैं। 134 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान प्रारंभ हुआ? बताइए। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी लॉर्ड लिटिन की वायसराय में। किसको हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए 135 देख लेते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। कौन सा नेता जो नरमपंथी थे? तो आपको बताइए। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ के थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शहरी क्षेत्र के अधिकतर नरमपंथी नेता। ठीक है ना। चलिए 136 नंबर देख लेते हैं। निम्न में कौन उग्र उपग्रंथि नहीं है? निम्न में
कौन उपग्रंथी नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर यानी गोपाल कृष्ण गोखले उग्रग्रंथी नहीं थे। ठीक है ना। चलिए 136 हो गया। 137 देख लेते हैं। भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की? तब समझ जाएगा बी नंबर यानी कि सी नंबर यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की? तो लोग देख सकते 1905 ईस्वी पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने सेवा संघ मंडल की स्थापना की थी। कब? जो 1905 ईस्वी में। चलिए 138 देख लेते हैं। इस 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किसने की? तो आपको बी हो जाएगा यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ठीक है ना। चलिए 139 नंबर देखते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवादी से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? बताइए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, देख लेते हैं हम। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर यानी कि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 140 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया प्रभावाधीन? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1906 में। कब आया? तो 1906 में आया। ठीक है ना। चलिए 141 में देख लेते बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा। कब जाने लगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, देखिए ई बता रहा है। चलिए इसका हम नीचे पढ़ लेंगे, इसमें देख लेंगे नीचे में कब हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक की दोषी पाए गए और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। ठीक है ना। देखिए जब वे जेल से बाहर आए तो वो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर और उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। ठीक है ना। उसके बाद इसको लोकमान्य की उपाधि मिली। तो आप लोग पता हो गया आपको, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए 142 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल के संबंधित है? बताइए कौन सा नेता गरम दल के संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अरविंद घोष जो है गरम दल के नेता है। ठीक है ना। गरम दल के नेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ? तो बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को हुआ। ठीक है ना। 15 अगस्त 1906 को हुआ ये स्थापना। देखिए क्या हुआ, तो इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुआ। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित किए गए। ठीक है ना। और कौन कौन थे उसमें? तो सदगुरुदास और बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की। सदगुरुदास और बनर्जी के। ठीक है ना। चलिए 144 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में किसके नरमदलीय तौर पर नहीं जाना जाता? बताइए कौन किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? तो हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है, यानी कि गरम दल के नेता थे। ठीक है ना। चलिए 145 देख लेते हैं। कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कब थी? बताइए। तो ऑप्शन इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर यानी कि राजा वामवाद्य आंदोलन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। 146 में शेर पंजाब की उपाधि कौन मशहूर थे? बताइए। शेर पंजाब के नाम से कौन से नेता मशहूर थे? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी लाला लाजपत राय। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसका पढ़ लेते हैं। लाला लाजपत राय ने शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। पूरे पंजाब में प्रतिनिधि थे इसका। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस के नेतृत्व करते समय
लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए और परिणामस्वरूप 27 नवंबर 1928 को इनकी देहांत हो गई। ठीक है, 1928 को देहांत इनकी हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं हम 147 में देखते हैं अभिनव भारत कौन संबंध है। अभिनव भारत से कौन संबंध है? तो ऑप्शन हो जाएगा वीडी सावरकर जो अभिनव भारत से संबंध है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 148 में देख लेते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो हो जाएगा आपको 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में किया गया था हत्या का प्रयास। जो देखते हैं इसका 30 अप्रैल 1908 को बिहार में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्लित चाकी के किंग्स फोर्ट पर बम फेंके, परंतु किंग्स फोर्ट बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी की और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी गई। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे देखते थे 149 नंबर में भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? बताइए, राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है तो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको 150 देख लेते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सा पत्रिका जुड़ी नहीं है? ऑप्शन डी यानी हो जाएगा यंग इंडिया। कौन हो जाएगा? यंग इंडिया। ठीक है ना, चलिए हम आज का 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपको अब वीडियो अच्छा लगा है तो जो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा कल, तब तक के लिए बाय।